हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल मिस्टीरियस न्यूज़ पे। तो आज हम आपके लिए फिर से आए हैं एक न्यू वीडियो के साथ। भारत आश्चर्य से भरी भूमि है। यहाँ कई मानव निर्मित और प्राकृतिक चमत्कार मौजूद हैं जो कभी लोगों को भयभीत करते हैं, कभी कभी अचंभित करने में सफल रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ अविश्वसनीय मामले जो दुनिया के तमाम लोगों को अपने रहस्यों से चकित कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारत के ये 7 अनसुलझे रहस्य जिन्हें विज्ञान भी अभी तक नहीं सुलझा पाया है। नंबर 1, लटकते खंभे का रहस्य। वीरभद्र मंदिर, आंध्र प्रदेश। वीरभद्र मंदिर विजयनगर साम्राज्य के वास्तुशिल्प शैली का एक शानदार नमूना है और इसमें स्थित विशाल नंदी मूर्ति, फ्रेस्को पेंटिंग्स और नक्काशी जैसी आकर्षण फीचर्स के अलावा इसके लटकते खंभे जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। कुल मिला के मंदिर में 70 खंभे हैं। हालांकि दूसरी दिशा के विपरीत उनमें से एक जमीन के संपर्क में नहीं आता है। ऐसा माना जाता है कि खंभे के आशीर्वाद के लिए नीचे कुछ स्लाइड करके आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। नंबर 2, तैरते पत्थरों का रहस्य। हिंदू पौराणिक कथाओं में यह वर्णन है कि रावण से अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए भगवान राम ने रामेश्वरम से कोटलिंग पुल का निर्माण पाक स्टेट श्रीलंका में किया था। यह पुल राम सेतु या एडम ब्रिज के रूप में जाना जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र के आसपास पाए गए कुछ पत्थर सामान्य पत्थरों की उपस्थिति में होते हुए भी पानी में डालते समय तैरते हैं। इस तरह के फ्लोटिंग पत्थरों की घटना के पीछे का कारण अभी तक विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किए जाने के बावजूद पहचाना नहीं जा सका है। नंबर 3, महाबलीपुरम की बैलेंसिंग चट्टान, तमिलनाडु। लाखों लोगों का मानना है कि यह पत्थर भगवान कृष्ण का माखन का मटका था जो आसमान से गिरा है। अब यह महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान के रूप में ऐसी ढलान पर रखा है जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं। दरअसल यह पत्थर एक तीव्र ढलान के किनारे रखा है जो देखने पर लगता है कि यह पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। यह चट्टान लगभग 20 फीट होने का अनुमान लगाया जाता है। इसे देखने पर्यटक दूर दूर से आते हैं। पर्यटक यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतनी विशाल चट्टान आखिर किस तरह ढलान पे स्थित रह सकती है। बताते हैं कि 1908 में अंग्रेज हुकूमत से डर के मारे इस चट्टान को यहाँ से हटाने का प्रयास किया गया था लेकिन प्रयास व्यर्थ हो गया। यह चट्टान आज भी इस कोण पर ये पत्थर कैसे स्थित है। नंबर 4, निराश पक्षियों का रहस्य, जतिंगा, असम। पूर्वोत्तर में असम के जतिंगा गांव में मानसून बीत जाने के बाद एक ऐसा आवरण बनता है कि स्थिति धुंध पड़ने के समान हो जाती है और इसी समय गांव के एक अजीब घटना का साक्षी बनता है। दरअसल यहाँ के स्थानीय और प्रवासी पक्षियों में एक अजीब व्यवहार परिवर्तन देखने को मिलता है। घाटी के सारे परिंदे इस समय विचलित हो जाते हैं और रोशनी की ओर खींचे जाते हैं, लेकिन ये परिंदे इस घाटी से बाहर निकल नहीं पाते। थक हार कर फिर ये जमीन पर उतर जाते हैं। अजीब बात यह है कि परिंदे फिर से उड़ान भरने की कोशिश नहीं करते। हालांकि रहस्यमयी रूप से ऐसी घटना केवल जिंगा रिज की एक विशेष पट्टी पर देखी जाती है, न कि पूरी जगह। नंबर 5, जुड़वा बच्चों का स्थान, कोडनी, केरला। जुड़वा बच्चों की पैदाइश के मामले में यूँ तो भारत सबसे पीछे है, लेकिन केरला का एक गांव इस बात को गलत साबित करता है। जी हाँ, ये भारत का एक अकेला ऐसा स्थान है जहां सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। मल्लपुरम के कोडनी इलाके में न जाने क्या अजीब बात है कि यहाँ आश्चर्यजनक रूप से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वास्तव में यह कहा गया है कि
गांव में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लोगों के 200 से अधिक, और इसमें से ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिनकी माताओं का दूर दूर के इलाकों से परिवार में विवाह किया गया है। हालांकि डॉक्टर का मानना है कि इस क्षेत्र के पानी में रसायनों की मौजूदगी से ऐसा घटना होता है। हालांकि वास्तविक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। नंबर 6, भानगढ़ का किला, राजस्थान। चाहे आपने आत्माओं की पूरी अवधारणा को बकवास समझकर दिमाग से बाहर फेंक दिया हो, परंतु भानगढ़ का किला आपके विचार बदल सकता है। यह किला एक निर्जन क्षेत्र में स्थित है और यहाँ होने वाली संदिग्ध गतिविधियों के पीछे कई किंवदंतियां हैं। यह किला सुंदर वास्तुकला और हवेली उद्यान से सज्जित है और यात्रा के लिए सामान्य जनता के लिए भी खुला है। हालांकि कई पर्यटकों ने ये स्वीकार किया है कि इसके वातावरण में एक संदिग्ध मौजूद है। कईयों ने तो इसमें सीधे आत्माओं की रहस्यमयी आहट सुनने की बात तक कही है। यह भी माना जाता है कि रात में इस जगह जो कोई गया है वो वहां से कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चेतावनी बोर्ड भी लगाया है, जिस पर लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ किले में जाना प्रतिबंध है। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर ले और ऐसे वीडियो पाने के लिए।